दोस्तों हम अपने इधर एक नहर है तो उसमें पानी आते जाता रहता है। तो अभी तो इसमें पानी नहीं है। तो मैं आया था आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए। बेहद दिलचस्प जीव जो कि मोलस्का ग्रुप से संबंधित है और उसका नाम है घोंघा। ये आप लोग कहीं ना कहीं देखे तो जरूर होंगे। तो इनके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो नज़दीक से आकर इसको दिखा सकते हैं कि दिख रहा है। तो ऊपर में सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि कुछ ये सेब जैसा आपको दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं एप्पल स्नेल। स्नेल जो होता है ना, ये ऊपरी वाला भाग जो है ये सेल है इसका। और अंदर इसका जो रहता है ना वो जीव रहता है, और अंदर वाला भाग जो होता है बिल्कुल ही मुलायम होता है, और इसी में वो जीव रहते हैं। तो वो इससे निकल कर अभी चले गए हैं। अगर वो इसमें रहते तो मैं आपको दिखाता। तो इनका जो शरीर होता है ना, तो ऊपर वाला भाग जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO2 से। ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम ठोस जैसा महसूस होता है। और अंदर वाला भाग जो होता है ना वो मुलायम होता है। और यहाँ पर एक कवच लगा रहता है, वो भी आपको यही इसी से बना रहता है। तो वो जीव जो होते हैं वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहते हैं इससे। इससे कोई जीव जल्दी यानी बाहर नहीं निकल पाते हैं। और ज़्यादातर इसका जो शिकार करते देखे होंगे आप लोग, तो वो बगुला करते हैं, चील करते हैं, ये स्नेल खाते हैं। तो इनके जो पैर होते हैं, तो वो इसमें होते हैं जो कि ये एक प्रकार का अंदर से स्लाइम छोड़ता है यहाँ पे। जिसके वजह से वो क्या होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ मस्कस उसका नाम है, वो छोड़ते हैं। जिसके कारण ये क्या होता है, नीचे में रहते हैं ना, तो उनको घर्षण करने में यानी आसानी देता है वो चिपचिपा पदार्थ। तो जिसके वजह से अगर वो ऊपर भी आ जाते तो घर्षण करके वो अंदर पानी में वहाँ तक जा सकते हैं। तो ये इनके पैर तो होते हैं। और आपको इनके आँख आँख के बारे में इसके बताए तो इनके आँख जो होते हैं वो ज़्यादातर ज़मीन पे रहने वाले जो घोंघा होते हैं, स्नेल होते हैं, उनके आँख होते हैं। ठीक है। और वो आँख कहाँ होते हैं, उनके सिर से पर, यानी जो आपके हेड होते हैं ना उसके सिर, उसके ऊपर पे उसका आँख होता है। और ये सांस कैसे लेता है, ज़्यादातर जो ज़मीन पे रहने वाले घोंघा होते हैं ना, तो वो सांस लेते हैं अपने फेफड़े से। और जो ज़्यादातर जो स्नेल जो होते हैं ना, वो अगर पानी में रहते हैं तो वो लेते हैं अपने गिल्स से। जैसे कि आप लोग मछली को किससे सांस लेते देखेंगे, तो वो गिल्स से सांस लेता है। तो वो ये भी घोंघा गिल्स से सांस लेता है जो पानी में रहता है। जो ज़मीन पे रहता है वो अपने फेफड़े से सांस लेता है। और ज़्यादातर ये खाते क्या हैं, तो ये आपको बता दें कि ये खाते ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, यानी ये शाकाहारी होते हैं। ज़्यादातर घास खाते हैं और एल्गी खाते हैं, और पानी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को भी ये खा जाते हैं। तो इस ऐसा देखा जाता है। तो इसको ये हर्बीवोर है, ये खाना जो होते हैं ज़्यादातर ये शाकाहारी होते हैं। कट कर। घोंघा जो होते हैं ना, वो 3 तरह के घोंघे होते हैं, यानी स्नेल जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लैंड स्नेल। लैंड स्नेल ज़्यादातर नमी वाले जगहों पर पाया जाता है। और जैसे कि बाग बगीचे या कई जगह पर नमी होते हैं ना, नालियाँ जैसे, तो वहाँ पर ये पाया जाता है, तो उसे लैंड स्नेल कहते हैं। दूसरा जो रहता है ये ज़्यादातर यहाँ पे रहता है, ये फ्रेश वाटर जिसको कहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो फ्रेश वाटर जैसे कि तालाब हो गया, नहर हो गया, नदी हो गया, तो इसमें जो पाए जाते हैं वो फ्रेश स्नेल पाए जाते हैं। तो उसमें जो स्नेल पाया जाता है ना, तो कुछ इस तरह का स्नेल पाया जाता है जो कि आपको अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से हम लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से आकृति इसका दिख रहा होगा। तो इसको कहते हैं एप्पल स्नेल, क्योंकि इसका जो आकार है ना वो इस एप्पल के जैसे मिलता जुलता है। तो इसका नाम रखा गया है एप्पल स्नेल। और एक तीसरा जो स्नेल होता है वो सी स्नेल यानी समुद्री स्नेल होता है। ये ज़्यादातर खारा पानी में पाया जाता है, और ये कई कलर के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्नेल है वो सी स्नेल है, जो कि कई रंग बिरंग के होते हैं। कई सारे ये समुद्री स्नेल जो होते हैं, इनके बहुत सारे ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल किया जाता है इसका, जो कि एक बहुत अच्छा इसका सोर्स माना जाता है स्नेल का। तो ज़्यादा इनके हम समझने वाले जीवन चक्र यानी इनके लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो ज़्यादा लैंड स्नेल होते हैं ना, तो वो उसमें जो स्नेल होते हैं तो उसमें मादा और नर एक ही स्नेल में पाया जाता है। यानी इसका दूसरा नाम अगर कहा जाए तो वो उभयलिंगी होता है, यानी बायसेक्सुअल होता है। इसमें दो समझ लीजिए, नर और मादा दोनों एक ही में होता है। और ये ज़्यादातर जो ये अंडे देते हैं ना, तो वो आप लोगों को दिखेगा कि ये ज़्यादातर किसी लकड़ी के ऊपर पे अंडे देते हैं, छोटे छोटे। आप लोग वीडियो में दिखा सकते हैं।
तो ये इस तरह से घास पे ये अपने अंडे देते हैं, और वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल का होता है, यानी बहुत छोटे सूक्ष्मदर्शी लेवल का होता है, जो कि अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन उसका जो आकार होता है वो ज़्यादातर आप लोगों को ये नारंगी कलर का दिखेगा, नारंगी और सफ़ेद कलर का होता है। तो वो ये अंडे इसी पर देते हैं। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। अंडे देने के बाद इस पर जब ये नए जीव बनते हैं ना, तो इसके जो ऊपर वाले जो होते हैं ना सेल, इसको सेल कहते हैं, तो उस पर भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को छोटे छोटे सेल यहाँ पर दिखा सकता हूँ मैं, अपने अगल बगल में बहुत सारे सेल हैं। ये कुछ सेल है इसके, तो ये बहुत छोटे थे, तो इसमें शायद जीव नहीं है, आप लोगों को दिख सकता है। तो इतने इतने छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। तो ये कुछ था इसके लाइफ साइकिल का, और ये बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे और चलते रहते हैं आगे। घोंघा से जुड़ी आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य बताते हैं, जो कि आप लोग नहीं सुने होंगे। तो घोंघा जो होता है ना, कभी कभी जो मिट्टी पे रहने वाले जो घोंघा होते हैं, वो अपने नमी को बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, कभी कभी 3 साल तक ये सो जाते हैं। तो ये आप लोगों को पूछा जाएगा कि ज़्यादातर दुनिया में सोने वाले जो जीव है, लगभग 3 साल तक ये सो सकता है अपनी नमी बचाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि इनकी जो रफ्तार होती है ना, दुनिया के सबसे, समझ लीजिए, कम रफ्तार वाली जीव यही घोंघा है। और घोंघा की जो रफ्तार होती है 0.048 किलोमीटर प्रति घंटा से ये चलता है। इसीलिए इसको सबसे कम प्रति घंटा चलने वाले जीवों में से गिनती किया है। इनमें जो दांत होते हैं ना, लगभग 14,000 इसके दांत पाए जाते हैं इसके जीभ के ऊपर पे। तो ये अन्य जीवों की तुलना में सबसे अधिक दांत इसमें स्नेल में पाया जाता है। और ये जो इनका जो ऊपर वाला भाग जो देख रहे हैं, सेल इसको कहते हैं, ये कभी भी अगर टूट फूट जाए तो इसके अंदर में कैल्शियम जो रहता है ना, ये अपने आप ये खुद मरम्मत कर सकता है। तो ये एक जीव में ऐसा शक्ति बहुत ही कम होता है कि अपने आप ये खुद मरम्मत कर लेता है। तो दोस्तों, ये पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है कि ज़मीन में पड़े हुए खरपतवार को क्या करते हैं, खुद खा लेते हैं, और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में भी ये सहायक होते हैं। और कई सारे इसका उपयोग भी करते हैं। उपयोग क्या करते हैं इसको खाते हैं। जैसे कि फ्रांस देश में एक डिश बनाई जाती है जिसका नाम एस्केग्रोट है। वो इनके अंदर में जो बचे होते हैं, जो इसका जीव रहते हैं, उनको ये लोग खाते हैं। तो ये एक प्रकार के डिश के रूप में बनाया जाता है। दूसरा देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत सारे आदिवासी हैं, जो कि इनका एक फेवरेट डिश बनाकर वो सब खाते हैं। और इनके जो लार होते हैं ना, जो कि आप लोग बताए थे, आप लोग को पहले हम बताए थे, इनके जो लार होते हैं जो कि इसको चलने में मदद करता है, स्माइल करके, सॉरी याद नहीं आ रहा उतना, ये एक लार उत्पन्न करता है जिसका लार बहुत ही कीमती बिकते हैं। तो इनका लार कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे आप लोग कॉस्मेटिक में देखे होंगे कि इनका लार का बहुत सारे क्रीम बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये थे इनके कुछ पर्यावरण के लिए हमारे ज़रूरी चीज़ें, और कुछ खाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें भी है ये। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अगर वीडियो अच्छा लगे, तो हमारी अगर जानकारी आपको अच्छा लगे, तो दूसरों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलेंगे आपको दूसरे कई सारे जीव जंतु और पेड़ पौधों की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।